जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमारे देश में जब पहले पुराने गुरुकुल हुआ करते थे तो वहाँ पर दुनिया की सबसे शक्तिशाली पढ़ाई होती थी और साथ में कुछ शक्तिशाली विद्या सिखाई जाती थी। और ये बात भी आप सब लोग जानते हो कि पहले के जो विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ते थे वो सब दिमाग से जीनियस बन जाते थे, क्योंकि गुरुकुल में वो सब चीज़ें सिखाई जाती थी, वो सब चीज़ें करवाई जाती थी जिससे दिमाग जीनियस बन जाता था। तो फिर मैंने सोचा कि पहले गुरुकुल में शरीर को मजबूत करने का तरीका भी तो आचार्य द्वारा, गुरुओं द्वारा सिखाया जाता होगा, क्योंकि अगर दिमाग से जीनियस बनने के तरीके गुरुकुल में सिखाए जाते हैं तो शरीर को बलशाली बनाने के तरीके भी तो सिखाए जाते होंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने रामदेव के योगपीठ गुरुकुल में कुछ शक्तिशाली युवाओं की बॉडी देखी जो कि इस तरह थी जैसा कि आप देख रहे हो फोटोज में। उसके बाद जब मैंने डाइट के बारे में पता किया तो असली डाइट मुझे पता चली कुलदीप भाई से, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 25,000 पुशअप का। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, इन भाई के बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं इनसे मिला, इनके साथ बातचीत करी तो ये भाई ब्रह्मचारी है। ये भाई बचपन से गुरुकुल में रहे हैं और ये पहले पुशअप लगाया करते थे गुरुकुल में, ठीक है। तो पुशअप लगाते लगाते इनका स्टेमिना इतना बन चुका था कि 19-20 की उम्र तक आते आते इन्होंने एक नहीं 2-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड खड़े कर दिए। और जिसके बारे में मुझे ज़्यादा पता है वो है 25,000 पुशअप का इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 10 घंटे के अंदर। आप सब लोगों को भी पता ही होगा, ठीक है। तो इन भाई के साथ मेरी बातचीत हुई, ठीक है। तो इन्होंने मुझे बताया तो डाइट गुरुकुल में शरीर को बलवान बनाने के लिए कुछ इस तरह की डाइट दी जाती थी, जैसा कि देसी गाय का दूध विद 1 चम्मच देसी घी का, ड्राई फ्रूट, अंकुरित चना और दालें, केले, ये सब चीज़ें गुरुकुल में दी जाती थी। इन भाइयों ने मुझे बताया। तो मैंने सोचा कि इतनी सी सिंपल डाइट में इतनी तगड़ी और शक्तिशाली बॉडी कैसे बन सकती है, क्योंकि मान लो एक मतलब इतना सारा वर्कआउट गुरुकुल में जो मतलब करते हैं विद्यार्थी जो होते हैं, इतना सारा वर्कआउट करते हैं, 1-1, 2-2 हज़ार दंड लगाते हैं, 5-5 हज़ार दंड लगाते हैं। तो इतनी सी डाइट में क्या लगता है, मुझे समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मुझे बाद में पता चला कि गुरुकुल में जो विद्यार्थी आप देखते हो तगड़े तगड़े, ये सालों से ब्रह्मचर्य का पालन करते आ रहे हैं, सेक्सुअल एनर्जी का पालन करते आ रहे हैं, जिसके कारण इनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नेचुरली इतना अधिक बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से नेचुरल चीज़ों से, दूध, चना, केला, इन सब चीज़ों से इनकी बॉडी आराम से प्योर और शक्तिशाली बन जाती है। इनके अंदर की जो मशीन होती है वो इतनी शक्तिशाली है कि ये जो भी खाते हैं उसका कण कण पचता है। अब मान लो हम लोग हैं, ठीक है, हम लोगों को कुछ नहीं पता, हम कुछ भी खाते रहते हैं। तो भाई मान लो हम लोगों ने 1 गिलास दूध का पिया तो हमको खुद नहीं पता उसमें से कितना पचा, 10% पचा होगा, 30% पचा होगा। लेकिन अगर ये इन ब्रह्मचारियों को 1 गिलास दूध का दिया जाए तो वो 100 का 100% पचता है। तो इतना मजबूत सिस्टम इन लोगों का हो जाता है ब्रह्मचर्य का पालन करते करते। इस चीज़ को आप इस तरह समझो, बहुत से लोगों ने 1 या 2 महीने अपने वीर्य को रोका और फिर जब उन्होंने अपनी बॉडी के टेस्ट कराए तो उसमें से जो अच्छी चीज़ हुई वो ये कि इनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि बॉडी बनाता है वो बढ़ा हुआ मिलता है। और जो गुरुकुल के ब्रह्मचार्य होते हैं ये तो सालों तक अपनी सेक्सुअल एनर्जी की रक्षा करते हैं। तो अब आप खुद सोचो कि इनका कितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ा हुआ होता होगा। तो गुरुकुल में पहले के और आज के समय में भी गुरुकुल है। बलवान बनने के लिए यह चीज़ सबसे पहले सिखाई जाती है कि किस तरह हम लोग सेक्सुअल एनर्जी से एक बलवान और शक्तिशाली शरीर बना सकते हैं। उसके बाद गुरुकुल में शरीर का बल बढ़ाने के लिए जो अगली चीज़ कराई जाती थी वो ये कि गुरुकुल में पॉजिटिव एनर्जी होती है। पॉजिटिव एनर्जी होने का एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है गौ माता का अधिक से अधिक गुरुकुल में रहना। एक स्टडी के अनुसार अगर कोई इंसान सुबह उठकर भारतीय गौ के आंखों में 1-2 मिनट तक देखता रहे तो वो टेंशन फ्री हो जाता है, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, अपने आप पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने की है, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय गऊ की, देसी गाय माता की, मैं जर्सी गाय की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा गुरुकुल में हवन कराया जाता था और जो पढ़ाई होती थी वो पढ़ाई दिमाग को शार्प कर देती थी, जिसकी वजह से इंसान का फोकस इतना बढ़ जाता था कि अगर कोई वो काम करे तो उसमें डूब जाता था। अब मतलब बाहर की जो उल्टी सीधी चीज़ें हैं वो दिमाग में नहीं चलती थी। पहले मतलब इतना फोकस होता था विद्यार्थियों का कि जब भी वो कोई काम करते थे तो उस काम में डूब जाते थे, उस काम को फोकस के साथ करते थे। और पहले के समय में दिमाग को शांत रखने के लिए हर प्रकार की क्रियाएं गुरुकुल में कराई जाती थी और आज भी कराई जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने की है, जिसका दिमाग शांत होगा उसका दिमाग मजबूत होगा, जिसका दिमाग शांत और मजबूत होगा वो साहसी होगा, पराक्रमी होगा, वो जितना चाहे अपने शरीर को बलवान शक्तिशाली बना सकता है। इसलिए गुरुकुल में रहने वाले विद्यार्थियों का दिमाग जो शांत होता था, मजबूत भी होता था और फिर वो साहसी भी होते थे, मोटिवेट रहते थे और वो जितना चाहे बल अपने शरीर में बढ़ा लेते थे। ठीक है, आपने सुना होगा ये जितने भी हमारे महान योद्धा हुए, ठीक है, पहलवान हुए, पहलवान भी गुरुकुल के नियमों का पालन करते हैं आज भी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है जब दिमाग मजबूत हो जाता है तो जितना चाहे शक्तिशाली मनुष्य इंसान बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है।
इसीलिए गुरुकुल में जो भी चीज़ें कराई जाती थी वो सब चीज़ें दिमाग को बिल्कुल शक्तिशाली और मजबूत बना देती थी। उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि गुरुकुल में रहने वाले विद्यार्थियों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होने के कारण, दिमाग का शांत रहने के कारण उनकी कुछ नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाती है और फिर जिससे विद्यार्थियों के शरीर की ग्रोथ इतनी अधिक हो जाती है और उनके अंदर बल अधिक आ जाता है, हद से ज़्यादा बल आ जाता है। अगर वो दंड लगाए, शारीरिक व्यायाम अधिक करे तो उनके अंदर अच्छा बल आने लग जाता है बहुत कम समय में। उसके बाद जो अगली शक्तिशाली चीज़ भारत के गुरुकुलों में शक्तिशाली बनने के लिए सिखाई जाती थी व्यायाम के साथ, वो था कुंभक। आज भी अगर आप ब्रह्मचार्य साधन की बुक पढ़ते हो या फिर आज तक जितने भी भारत के शक्तिशाली इंसान हुए उनके बारे में पढ़ते हो तो आपको यही दिखेगा कि वो सब शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए जितने भी दंड लगाते थे तो दो दंड के साथ कुंभक विद्या का यूज़ करते थे। जैसे कि प्राणायाम कराया जाता था, दंडों के साथ कुंभक भी लगाया जाता था। तो ये चीज़ें इंसान पहले के युवाओं को, पहले के जो इंसान थे, युवा थे, उनको शक्तिशाली बनाती थी। उसके बाद शरीर को शक्तिशाली बलवान बनाने के तरीके के बारे में मैंने जितना भी पढ़ा सुना, राजीव दीक्षित जी भी ये बात बोलते हैं और भी महान पुरुष ब्रह्मचारी सब ये बात बोलते हैं। भारत देश की संस्कृति के हिसाब से अगर हम लोग वीरवान बने, डेली अलग अलग मसल्स की देसी दंड बैठक लगाएं, योग प्राणायाम करें और शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, खासकर मौसम के अनुसार खाएं, हर चीज़ खाएं मौसम के अनुसार, जो जो मौसम में बनी है, तो भाई आप जितना चाहे उतना बलवान आप अपने शरीर को बना सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल आपके शुद्ध शाकाहारी महान पहलवान पुरुष और योद्धा, ठीक है, वे सब रहे हैं, आप उनके बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सब चीज़ें फॉलो करने से एक शक्तिशाली गुरुकुल का एक विद्यार्थी तैयार होता था जो कि शरीर से भी बलवान होता था और दिमाग से भी मजबूत होता था पहले के समय में। और आज के समय में भी आप देख लेना कि आज के समय में भी ऐसे मतलब पावरफुल, आप योगपीठ गुरुकुल में देख लेना, वहाँ पर भी आपको बिल्कुल पावरफुल विद्यार्थी मिलेंगे जो कि दंड लगाते हैं और देसी चीज़ें खाते हैं। उनका शरीर देखना भाई कितना ज़बरदस्त है, बहुत पावरफुल बॉडी है उनकी। बाकी बहुत सारे लोगों का, भाइयों का मेरे पास कमेंट आएगा कि गुरुकुल आज के समय में और कहाँ है। तो भाई हमारे यहाँ हरियाणा में गुरुकुल है, कालवा गुरुकुल है, बहुत सारे गुरुकुल है, आप सर्च कर लेना। ठीक है, आपको मिल जाएंगे। और हाँ, अगर मैं बात करूँ ब्रह्मचार्य की, तो ब्रह्मचार्य में 3 चीज़ें मुख्य होती है। एक तो सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना। दूसरी चीज़ होती है अपनी मूत्र इंद्रिय के साथ कोई छेड़छाड़ ना करना, मतलब वीर्यवान बनना। तीसरा है प्राणायाम, योगा करना। और अश्लील, मतलब जो भी अश्लील आप देखते हो उसको बिल्कुल बंद कर देना। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों का मतलब आपके अंदर अश्लील विचार मतलब नहीं आना चाहिए। इन 3 चीज़ों को आप अच्छी तरह से फॉलो करते हो तो ये भी एक ब्रह्मचार्य का ही पार्ट है। अगर आपको गहराई से ब्रह्मचार्य के बारे में पढ़ना है, इसको बिल्कुल फॉलो करना है, तो आप गुरुकुल में आओ। वहाँ पर 4 से 5 दिन आप आकर देख सकते हो, बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, कोई पैसा नहीं लेते यहाँ पर, आप आकर देख सकते हो, रह कर देख सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बाकी आप सर्च कर लेना, बहुत डिटेल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी धन्यवाद। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।